वारिस शाह दा बोलना भेद अंदर ते दानिशमंद नूं गौर जरूर है जी। और ये लोग जो भेदभाव करते हैं और हम लोगों को, पाकिस्तानियों को जालिम और बड़े जराइम पेशा साबित करने की कोशिश करते हैं, ये सिर्फ भेदभाव ही है। मुमलकत खुदा दाद में हमारे खिलाफ जो प्रोपोगंडा किया जाता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, पीडोफाइल कसूर केस में जो पूरी वर्ल्ड में किया गया और हमारे भी मीडिया में किया गया, फिर ये हमें बताया गया कि जनाब हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा किया गया और इस खबर को बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी की गई कि मोटरवे रेप केस हो गया। उसके बाद जनाब फिर ये जो इस्लामाबाद में सिविल जज की बीवी का मुलाजमा पर तशद्दुद केस है, बड़ा बड़ा जनाब इनको उछाला गया और ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में ऐसे ही कई केसेस के हवाला जात दिए जाते हैं कि बड़े जालिम लोग बसते हैं। मगर मुमलकत खुदा दाद में और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पे तो अफवा दरगुजर वाले ऐसे लोग बसते हैं कि जहाँ पे तमाम जो मजहबी स्टेक होल्डर हैं, जो रिलीजियस पार्टीज हैं, वो जो कहती हैं कि जनाब हम इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं दीनी निज़ाम की पाकिस्तान में, तो वो भी शायद इस चीज़ से थोड़ी नाआशना है कि यहाँ पे तो दीनी निज़ाम और अफवा दरगुजर का जो निज़ाम है वो तो इस तरह जड़ पकड़े हुए बैठा है कि आप देख लीजिए कि शाहजेब कत्ल केस में शाहरुख जतोई जो केस साल मारूफ मशहूर, वो सुप्रीम कोर्ट में उस ख़ानदान ने शाहजेब मकतूल के ख़ानदान ने शाहरुख जतोई को माफ़ कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। वो बयान हल्फी जमा करवा दिया गया था और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा था दोनों ख़ानदानों के दरमियान सुलह हो गई है, तो केस पर डिस्कशन ज़्यादा क्या करें कि कोई मुलव्वस है या नहीं है। अफवा दरगुजर का ये आलम है। और आज जो चीज़ सामने आई है कि रानीपुर में जो एक घरेलू मुलाजमा थी जो किसी पीर के घर में, जिसकी हलाकत की वीडियो सामने आई थी, उसके बाद पुलिस पार्टी की जानिब से वहां पर रेड्स करके कई कमसिन बच्चियों को बरामद भी करवाया गया था और मुबैना तौर पे ये भी पता लगा था, वो बच्चियों ने भी शिकायत की थी कि हम पे तशद्दुद किया जाता है। और वो फातिमा की वालदा ने आज अदालत में अपने वकील की जानिब से वो राजीनामा जमा करा दिया है और उन्होंने कहा है कि केस खत्म कर दिया जाए और उसके खिलाफ वो कुछ नहीं करना चाहती। अफवा दरगुजर का ये आलम है कि भाई ठीक है, अगर एक जानिब इस सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में ऐसे केसेस होते हैं तो माफ़ करने का, भूल जाने का अफवा दरगुजर का ये मयार है कि उसने भी माफ़ कर दिया, जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उस बच्ची की, घरेलू मुलाजमा थी जो रानीपुर में एक पीर के घर पे मुलाजिम थी, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद और ज्यादती के शवाहद भी सामने आए थे। अब ऐसे दर्जनों नहीं, बीसियों कई केसेस हैं कि जिस तरह खतीजा सिद्दीकी को 12 छुरियों के वार किए उसके क्लास फेलो ने और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उसको बेल मिल गई, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फिर अपील करने पर उस बच्ची को सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने जनाब वो इंसाफ बहम पहुंचाया और 7 साल की कैद सुना दी गई। इसी तरह हाँ, ये जो रेप केस है मोटरवे अल मशहूर, इसमें सज़ा हुई या नहीं हुई हम भूल गए, क्योंकि हमारी कौम मुमलकत खुदा दाद में अफवा दरगुजर और भूल जाने और माफ़ करने का इतना वतीरा है कि शायद ही किसी कौम में हो। आज किसी को नहीं पता कि वो जो मोटरवे रेप केस की सज़ा में क्या हुआ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई कि नहीं हुई। जनाब जैनब रेप केस, इसके बाद वो जो जज साहबा की बेगम की जानिब से घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद किया, कसूर, पेडोफाइल केस, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और ये जो जितने भी केसेस सामने होते हैं ये हम सब भूल जाते हैं, क्योंकि मुमलकत खुदा दाद में एक ऐसी कौम बसती है जो अफवा दरगुजर के ऐसे आला मेयार पे है कि रहमदिली से माफ़ भी कर देते हैं हम और हम भूल भी जाते हैं ऐसे वाक़यात को। ये लोग जो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, प्रोपोगेट करते रहते हैं, इन चीज़ों को उछालते रहते हैं, उनका अज़ाइम शायद कुछ और है।